गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 22 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को आज इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रबोआ सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के स्थान पर हाल ही में नए प्रबोआ सुबियांटो देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर सुकर्णो। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस पर किस देश के चीफ गेस्ट आए थे? वो आए थे डॉक्टर सुकर्णो, इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। सर्वाधिक द्वीप वाला देश भी इंडोनेशिया है। किस देश के प्रधानमंत्री को वहां की कोर्ट ने पद से हटाया था? थाईलैंड के। आसियान 2024 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? लाओस में। बोर्नियो द्वीप पर कौन कौन से देश शामिल हैं? मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। और हाल ही में ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री भारत के कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? आंसर है ओमान देश के साथ। हाल ही में इंडिया और ओमान की नौसेना के बीच नसीम अल बहर समुद्री अभ्यास गोया में आयोजित किया गया है। भारत की ओर से इसमें INS त्रिकंद ने भाग लिया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? ओमान और भारत। अल नगाह अभ्यास ओमान और भारत के बीच। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। काजिंद अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान। मालाबार अभ्यास का आयोजन 2024 ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम में तो किया गया है, लेकिन किन के बीच होता है? ये होता है क्वेड के बीच। क्वेड में 4 जो देश हैं वो शामिल होते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। एयर शो 2024 ये कहाँ पे किया गया है? चेन्नई में। एयर शो है 8 अक्टूबर को बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, एयरफोर्स डे बनाया जाता है। इसी दिन हमारे जो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। इससे जो पहले वाला था वो बनाया गया था प्रयागराज में, और इस बार बनाया गया है 2024 का चेन्नई में। ओपेक्स 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? भारत और मिस्र में। साइक्लोन अभ्यास ये भी भारत और मिस्र के बीच आयोजित होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को वर्ष 2025 के FTSE रसेल EMGB इंडेक्स में शामिल करने की घोषणा हुई है। FTSE रसेल कहाँ पर स्थित है? ये है ब्रिटेन, लंदन में स्थित है। FTSE रसेल कंपनी इंग्लैंड की है और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। यह EMGB इंडेक्स प्रदान करती है। अभी इसने इस इंडेक्स में 2025 तक भारत और साउथ कोरिया को भी शामिल करने की घोषणा की है। EMGB की फुल फॉर्म जान लेते हैं, इमर्जिंग मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंडेक्स। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 105वीं। और बात करें अगर इससे पिछली बार 2023 में, तो भारत की रैंक थी 111। मानव विकास सूचकांक में इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 134वीं। मानव विकास इंडेक्स के आधार मतलब किस आधार पर जो है मानव विकास सूचकांक है वो बनाया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। एशियन पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 3rd। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 129। बात करें, ये तो है एशियन पावर इंडेक्स, और बात करें फायर पावर इंडेक्स की, तो वहाँ पे है भारत की रैंक 4th नंबर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला है? आंसर है दुबई, UAE में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत के पहला अपसोर कैंपस, भारत के जो बाहर पहला अपसोर कैंपस किसने खोला था? IIT मद्रास ने ही खोला था, जंजीबार में। UAE की मुद्रा क्या है? अबू धाबी। UAE की जो, सॉरी ये मिस्टेक हो रखी है, UAE की मुद्रा तो है दिरहम
और यूएई की जो राजधानी है वो है अबू धाबी। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। और जंजीबार जो है ये तंजानिया में ही स्थित है। डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को। और डीआरडीओ का जो मुख्यालय कहाँ पे है? ये है नई दिल्ली में। बात करते हैं डीआरडीओ के जो वर्तमान अभी अध्यक्ष हैं वो है समीर कामत। देश का पहला आईआईटी कौन सा था? मतलब देश में जो पहला आईआईटी निर्मित हुआ था वो उसका क्या नाम था? आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बन गई हैं? बाला देवी। बाला देवी जो है इन्हें गोल करने की मशीन भी कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। और जो विराट कोहली है, विराट कोहली को रन बनाने की मशीन कहा जाता है। बाला देवी मणिपुर की रहने वाली है और इन्हें गोल करने वाली मशीन भी कहते हैं। यह 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं। इन्होंने अपना 50वां गोल जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ साउथ काठमांडू में, साउथ नहीं आएगा यहाँ पे, काठमांडू में साउथ एशिया फुटबॉलर फेडरेशन में किया था। और काठमांडू में तो इसका आयोजन हुआ था। और अगर बात करें साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, उसकी प्रतियोगिता चल रही थी और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतने वाली टीम कौन सी है? सीरिया। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत उपविजेता रहा है, तो ये पूछ सकता है। और सीरिया ने भारत को हरा के ये मैच जीता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को जीतने वाली टीम कौन सी थी? अर्जेंटीना। और उपविजेता फ्रांस को हरा के जीती थी। डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। रॉबर्ट्स कप का संबंध किससे है? ये भी है फुटबॉल से। क्रिकेट्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली जो भारतीय महिला कौन है? नीतू डेविस। किस देश के रोनाल्डो ने के नाम पर सिक्के जारी किए गए हैं? अभी ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं रोनाल्डो। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मेरा हाईगो त्योहार का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये मणिपुर राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव, लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? ये हुआ है ओडिशा में। दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव, लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन ओडिशा में किया गया है। और इससे पहले वाला पहले नंबर का था वो तो किया गया था गोवा में आयोजन हुआ था, और दूसरे नंबर का हुआ है अभी ओडिशा में। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत में कुल टोटल कितने लाइट हाउस हैं? 75। ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मोहन चरण मांझी। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में। भीतरकनिका नेशनल पार्क कौन सा है, कहाँ पे है? ओडिशा में। ये दोनों हैं, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं एग्जाम्स में, तो इम्पोर्टेंट है ये। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। कटी बिहू फेस्टिवल कहाँ पे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है असम में। और बिहू जो है वो टोटल 3 प्रकार का होता है। विशु फेस्टिवल ये केरल में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा फेस्टिवल ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उत्तरायण महोत्सव ये गुजरात में मनाया जाता है। मकर विलोक महोत्सव केरल में मनाया जाता है। रज पर्व, धनु यात्रा, नुआखाई ये सभी ओडिशा में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के पहले ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की खोज की है? आंसर है शनि के। सूर्य के चारों ओर उसी पथ में चक्कर लगाते हैं जिसमें निकटवर्ती ग्रह चक्कर लगाते हैं, उन्हें ट्रोजन ग्रह कहते हैं। हाल ही में शनि ग्रह का पहला ट्रोजन उपग्रह खोजा गया है। इसका नाम 2019 U014 क्षुद्र ग्रह है। ये बात कर लेते हैं, जैसे जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो क्षुद्र ग्रह होते हैं जो बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह, इन दोनों के बीच में होती है क्षुद्र बेल्ट। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज़्यादा जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किसके हैं, क्योंकि
बृहस्पति ग्रह जो है वो सभी ग्रहों से बड़ा है, तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा जो है क्षुद्र ग्रहों को अपनी तरफ खींचता है, तो सबसे ज़्यादा जो है इसी के होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सर्वाधिक क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के पास हैं? ये हैं बृहस्पति ग्रह के पास। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? ये आपको मैं डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे कि ये अपना सन होता है, सन के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे होते हैं हमारे क्षुद्र ग्रह। तो ये जो अंदर के होते हैं ये तो होते हैं आंतरिक ग्रह, और ये बाह्य ग्रह होते हैं, या फिर इन्हें जो भी इन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है, या फिर पृथ्वी की जुड़वां बहन के नाम से भी जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन के बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच, अभी मैंने आपको बताया है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। जो भी इन ग्रह या फिर बाह्य ग्रह, और वो भी अभी बताया है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है विजया किशोर राहटकर को। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 के अधिनियम के तहत 1992 में की गई थी। यह एक वैधानिक आयोग है। इसकी पहली जो अध्यक्ष थी वो जयंती पटनाकर थी, और वर्तमान में नई अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर बनी है। यह महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की भी पहले अध्यक्ष है, वो रह चुकी हैं और वहाँ से रिटायर्ड हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, महिलाओं के अधिकार के लिए लिखी पुस्तक विधि लिखित पुस्तक के लेखक कौन है? विजया किशोर राहटकर। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया बनने वाली कौन है? निकिता पोरवाल। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। और इससे पहले 50वें नंबर के कौन है? DY चंद्रचूड़। भारत लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष कौन है? अजय माणिक राव। वायुसेना, नौसेना और थल सेना के अध्यक्ष कौन कौन है? जान लेते हैं। वायुसेना के हैं अमरप्रीत सिंह, नौसेना के हैं दिनेश त्रिपाठी और थल सेना के हैं भूपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में बनी UPSC के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। भारत के दूसरे जो CDS हैं, चीफ डिफेंस ऑफ इंडिया, ये हैं अनिल चौहान। और जो बात करें पहले नंबर के, वो थे विपिन रावत। ये दोनों ही उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं। जो पहले वाले थे उनकी तमिलनाडु में डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से, तो ये दूसरे नंबर के हैं, वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन एरिगेसी को कहाँ WR शतरंज मास्टर कप का खिताब जीता है? आंसर है लंदन में। हाल ही में WR शतरंज मास्टर्स कप का खिताब अर्जुन एरिगेसी ने जीता है, जो भारत के रहने वाले हैं। इनका फाइनल मैच लंदन में किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये भी पेरिस में किया गया है। और रोम, बात कर लेते हैं रोम की। इटली की राजधानी है रोम। रोम किस नदी के किनारे पर स्थित है? टाइबर नदी के। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? थेम्स नदी के। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। शतरंज बोर्ड में कुल कितने वर्ग या फिर स्क्वायर होते हैं? जैसे उसका जो बोर्ड होता है शतरंज का, उसमें ऐसे करके स्क्वायर बने होते हैं, तो वो टोटल कितने होते हैं वो पूछा है। टोटल होता है 8, एक लाइन में 8 होते हैं। अगर बात कर ले तो वो 8 लाइन होती हैं टोटल, तो वो 64 हो जाते हैं। फिर भारत के नवीनतम 85वें ग्रैंड मास्टर कौन है? श्याम निखिल। और बात करें अगर भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद। 45वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे किया गया था? बुडापेस्ट हंगरी में। और इसके विजेता कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, शतरंज की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भारत ने महिला में और पुरुष में दोनों में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, वे विजेता रहे थे, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये कब बनाया जाता है? 20 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने माँ महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ये किया है अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाल ही में रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश में।
हाल ही में सरसावा एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के नए रनवे का उद्घाटन हुआ है। यह कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। देव दीपावली का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? वाराणसी में। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पे बनाया गया हवाई अड्डा? अयोध्या में। सवरवेद महामंदिर कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। अभिधम्म चक्र किसे कहते हैं? ये महात्मा बुद्ध के जो पहले उपदेश है उसे महाधम्म चक्र के नाम से जानता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश है ये कहाँ पे दिया था? ये दिया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश है वो कहाँ पे दिए हैं? श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ है? लुम्बिनी, नेपाल में। महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग को क्या कहते हैं? महानिष्क्रमण। और बात कर लेते हैं कि अगर उनका जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी तो उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण।